चलिए हम लोग बुधवार की सभा में जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम परमेश्वर को अपने हृदय में और नज़दीक आने दें और उसके प्रेम को जान सकें और उसकी गहराई को जान सकें। इसके लिए हम लोग चलिए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आज हमारे हृदय से बातें करें और हमें सिखाए, क्योंकि परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। आइए प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी दया कृपा के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने हमें बचाया है, आपने हमें अनंत जीवन दिया है परमेश्वर, आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु, और इस नए जीवन में परमेश्वर हम आपके प्रेम को और अच्छे से जान सकें। आपके प्रभु उद्धार को परमेश्वर जो आपने हमें दिया है प्रभु यीशु, इसके विषय में परमेश्वर आपकी क्षमा दया आपकी कृपा परमेश्वर इसके विषय में प्रभु और आपके अनुग्रह को और गहराई से प्रभु यीशु जानने पाए, सीखने पाए। पिता प्रभु, आपने हम सबके लिए कोई एक योजना बना कर रखी है, तो उस योजना को परमेश्वर हम आपके द्वारा सुनने पाए, समझने पाए, जानने पाए। और प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, जबकि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। आप प्रभु, हम अंत के दिनों में परमेश्वर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर। अंत के दिनों में काफ़ी चीज़ें परमेश्वर आपने कहा है बदलेगी प्रभु यीशु, हमें नहीं पता आप कब आओगे, पर हम तैयार रहते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, अगर कोई जो कोई रास्ते में प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं आप समय पर लेके आना। और प्रभु हम दिल से आपको धन्यवाद दें और आपकी आराधना करें, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो हम वर्शिप करेंगे, जो हम गीत गाएंगे प्रभु, वो आपको महिमा मिले उन गीतों से, आपको महिमा दे पिता, हमारा जीवन आपको महिमा दे परमेश्वर। और प्रभु संदेश हम आपसे सुने जो हमारे लिए परमेश्वर, जो आपके देह के लिए, और हम उससे और बड़े, हमारा जीवन और एडिफाई हो प्रभु आपके साथ। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है
में पिता आपका प्यार अनोखा है पिता प्रभु यीशु मसीह। और आपने हमारे लिए अपनी जान दी है पिता प्रभु। हमारा पूरा भरोसा आप पर है पिता। हमारा सहारा आप हो प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें मौत से छुड़ाया है पिता। और हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं पिता। आज के इस समय में पिता हमारी सारे गीतों को यीशु मसीह आपकी आराधना के द्वारा स्वीकार हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारे हृदयों से यीशु मसीह आपको आराधना चाहे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह भरोसा
देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, प्रभु आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आपका नाम सदा के लिए है प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे प्रभु, सारी सृष्टि सब जो भी है प्रभु, कुछ भी नहीं रहेगा, पर आप रहोगे। धन्यवाद पिता, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब आप थे, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी आप होगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आदि और अंत आप हो, अल्फा और ओमेगा आप हो परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपने हमें अनंत जीवन दिया। धन्यवाद, आपने हम पे दया की, आपने हम पे करुणा की, आपने अनुग्रह की नज़र हम पे की है परमेश्वर। हम दबे हुए थे, हम कुचले थे प्रभु यीशु इस संसार के द्वारा, प्रभु हम सताए हुए थे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें संभाला और प्रभु हमें बचाया पिता। धन्यवाद, आपने एक पहचान दी प्रभु, हमारे पास स्वर्गीय पहचान जो आपने दी प्रभु। हम सिर्फ धरती के नहीं है पिता, हम स्वर्ग के वारिस। हमारी आशा सिर्फ धरती तक नहीं है, हमारी आशा अनंत की है परमेश्वर। हमारे पास अनंत जीवन है, हम कभी नष्ट नहीं हो रहे, हम खत्म नहीं हो रहे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हमारा जीवन कभी नष्ट नहीं होगा, आपने दिया है पिता। धरती के लोगों की आशा सिर्फ धरती तक है, सिर्फ इस जीवन तक है, परंतु प्रभु आपने हमें अनंत जीवन दिया। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति मांगते हैं पिता। हम सबके हृदय से बातें करना परमेश्वर, और प्रभु आगे की जो भी चीज़ है परमेश्वर उसमें आपकी अगुवाई मांगते। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर की इच्छा भली है। अब लोग पॉइंट पे आते हैं, मैसेज में जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा भली है, सदा हमेशा, थोड़े समय के लिए नहीं, हाँ थोड़े समय के लिए नहीं, या हमारी जिंदगी के थोड़े हिस्से के लिए नहीं, उसकी इच्छा सदैव हमारे लिए भली, हमेशा के लिए भली। वो अच्छा और भला परमेश्वर, वो जीवित है, हमसे प्यार करता है और अच्छा और भला परमेश्वर। उसने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपनी देह में लगाया। हम लोग जब बचा लिए गए तो कहाँ लगाए गए हैं? मसीह की देह में। कलीसिया क्या है? यीशु की देह, हम देह में लगाए गए उसने, और उसने हम पे अनुग्रह किया। क्या हम इस योग्य थे? वचन कहता है कि हम पापी थे और परमेश्वर के बैरी थे, दुश्मन थे, बैरी थे। तो दुश्मन पर देखिए, परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम नहीं किया जब हमने उससे माफ़ी मांग ली, जब हमने उससे क्षमा मांगा, तब प्रेम नहीं किया। उसने तब प्रेम किया जब हम पूरी तरीके से उसके पूरी तरीके से पाप में थे और पूरी तरीके से उसके विरोध में, पूरा विरोध में। तब उसने हम पर प्रेम किया, हमसे प्रेम किया और अपना बड़ा अनुग्रह हमें दिया और हमें अपनी संतान बनाया। ये परमेश्वर है और उसने हमें अपने राज्य का क्या बनाया? अधिकारी बनाया। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ा? हमें अपनी संतान बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? क्या करना पड़ा पता? इसके पहले कि हम परमेश्वर के संतान बने, उसने अपनी संतान को हमारे लिए दिया ताकि हम परमेश्वर की संतान बने। उसने अपनी संतान को कुर्बान कर दिया, उसने अपनी संतान को खर्च कर दिया हमारे और आपके ऊपर, ताकि वो हमें पा सके, ताकि वो हमें बचा सके। समझ पा रहे? ये बहुत गहरा और गंभीर विषय है। इकलौता पुत्र जो परमेश्वर के पास था, उसने हमारे और आपके लिए खर्च दिया। वचन कहता है कि यीशु ने अपने आप को दे दिया ना। और ये छोटी बात नहीं है। संतान सबको प्यारी होती है, संतान सबको प्यारी होती है। अभी अगर मनुष्यों के हिसाब से बात करें तो अगर किसी के पास एक बेटा है, एक ही संतान, और कोई उम्मीद भी नहीं कभी दूसरी संतान आएगी दुनिया में, बुजुर्ग हो गए, जो भी है, चाहे जितनी उम्र की हो, चाहे जितनी उम्र हो, माता पिता, एक ही संतान है, वो संतान के बदले क्या पाना चाहेंगे? संतान से बढ़ के क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो सब कुछ दे देंगे, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। किसके लिए? अपने संतान के लिए ना। पर यहां देखो कि परमेश्वर के पास एक ही, वचन क्या कहता है? एक था या ज्यादा थे? एक था ना, एक ही था। और कभी अलग नहीं हुए ना, कभी अलग नहीं हुए। परमेश्वर ने उस इकलौते बेटे को हमारे आपके लिए दिया। मीनिंग क्या है? कभी भी कोई घाटे का सौदा नहीं करता, कोई करेगा? और यहाँ तो सौदा हो ही नहीं रहा। यहाँ तो संतान है, संतान के बदले किसको पाना चाहेंगे?
इंसान होने के नाते कुछ नहीं लेगा, मनुष्य बोले हमें संतान चाहिए, पर परमेश्वर देखो उसने अपने भी इकलौते बेटे को हमारे और आपके लिए दिया, और ताकि वो हमें और आपको पा सके। ये उसका प्रेम है। जब उसके प्रेम को हम जान पाएंगे, हम धरती पर बहुत सारी चीज़ों की फिक्र करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की चिंता करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और कई बार वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, मिलने में लेट होती है, तो कई बार हम परमेश्वर के प्रेम पर डाउट करते हैं। मगर आप ये सोचो कि जब उसके पास एक ही था और उसने हमारे आपके लिए खर्च किया, तो कितना महत्वपूर्ण है हम उसके लिए, कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए, कितना वो हमसे प्यार करता है, और कितना ज़्यादा उसका प्रेम हमारे आप। अगर हम उसके प्रेम को गहराई से जानेंगे, उसके प्रेम को और अच्छे से जानेंगे, तो हमारे दिल से जो फिक्र है, जो चिंता है, डर, वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जो बेटा दे सकता है वो बाकी है ना। तो कहने मतलब यह है कि जो बेटा दे सकता है वो बाकी क्यों नहीं देगा। इसलिए उसकी इच्छा जो हमारे और आपके लिए है वो भली है, वो भला परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता। हाँ, इतना है कि वो हमसे प्यार करता है, परंतु हमारे पाप से, हमारी बुराई से वो नफरत करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हम किससे दूर रहें, परमेश्वर से या बुराई से। कुछ लोग पता है क्या चुनते हैं, एक काम करो ना, बुराई तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, एक काम करो परमेश्वर से दूर हो जाते। ये आसान लगता है। क्या आसान है? बुराई से दूर जाना या परमेश्वर से दूर जाना, है ना। सिंपल लगता है ना, क्योंकि पाप में जी रहे हैं, पापी स्वभाव। काम करो, हटो, परमेश्वर से 5 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। इन 5 दिनों में खूब पाप करेंगे, है ना, खूब मनमाना करेंगे। हाँ, उधर डीजे वगैरह खूब नाचेंगे जाकर के डीजे, है ना। क्या गलत है? हमारे कामों से यदि परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, यदि परमेश्वर की निंदा हो रही, तो हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए। समझ रहे? उन चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, वो परमेश्वर, उसकी योजनाएं भली। देखिए, हम कई बार संसार तरफ देखते हैं, हमारी नजर संसार तरफ होती है, तो परमेश्वर चाहता है हम अपना नजर किधर रखें, उसकी ओर रखें, क्योंकि वो बढ़िया प्लान बनाता है हमारे आपके दिशा में, अच्छी योजनाएं बनाता है, उसकी योजना भली है। मजे से 40:5 क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, तूने जो काम किए हैं, तूने जो बहुत से काम किए हैं, वो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं जो तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, और तेरे तुल्य कोई भी नहीं, तेरे तुल्य कोई भी नहीं। कहता है यदि मैं उसे खोलकर उनकी चर्चा करूं तो उनकी गिनती भी करना मुश्किल है। और रियल में अगर आप कभी भी शांत होकर के सुनिए एक बात ना, कभी भी शांत समय में बैठिएगा परमेश्वर के पास और सोचिएगा परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया, कितनी भलाई करी, जन्म से लेकर के आज तक। और आप इमेजिन करो, जन्म के पहले भी हम किसके पास है? परमेश्वर के पास। उसने हमारे लिए प्लान किया। तो थोड़े समय के लिए सोचना, बैठना एकांत में, जब कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, सोचना परमेश्वर ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या क्या प्लान किया, और उसने कितनी भलाई हमारे साथ की, हमारे आपके साथ। हाँ, आप इन सारी चीज़ों पर आप मेडिटेशन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना भला है। कितनी बार आपका जीवन खत्म होने वाला होगा, फिर भी उसने बचाया। बहुत बार हम लोग पता, बहुत सी बातों में हम लोग जान जाते हैं। जैसे अभी आनंद भाई का मैसेज है ना, आनंद भाई ने बोला कि हमेशा धन्यवाद करो। हम धन्यवाद पता किन चीज़ों के लिए करते हैं, जिनके विषय में हमें पता लग जाता है। पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम और आप जानते ही नहीं है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो सब चीज़ें करी। इसलिए शांत होकर के अभी बैठिएगा और सोचिए परमेश्वर की भलाई के विषय में, उसकी करुणा के विषय में, उसकी दया और उसके प्रेम के विषय में ना। परमेश्वर की जो योजना है, जो प्लान है, वो थोड़े समय के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। वजह से 31:11 कहता है कि यहोवा की युक्ति सर्वदा के लिए, यहोवा की युक्ति सर्वदा के लिए, वो सर्वदा स्थिर रहेगी, और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। कब तक बनी रहेंगी? देखिए, यहाँ पर हम लोग अपने जीवन के विषय में सोचते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं, तो परमेश्वर की भलाई देखो, वो हमारे और हमारे आने वाली संतानों के विषय में सोचता है। क्या अच्छी बात नहीं है? आप समझ पा रहे हैं? हम लोग कितना सोचते हैं अपने और अपने बच्चों के विषय में बस, पर इनके बच्चों और उनके बच्चों, आगे वाली पीढ़ी के विषय में कौन सोचता है?
क्या कोई सोचता है? बहुत ज्यादा पिता होने के नाते, माता पिता होने के नाते अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो जो प्लान करता है, जो योजनाएं बनाता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले वंश के विषय में भी सोचता है। क्या उसने नहीं बोला कि ये तो बना रहेगा, ये तो मेरे वचनों पे चलेगा पुराने नियम में, तो मैं मेरा आशीष जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। ये परमेश्वर की योजना है। वो हमारा पिता है, हम सबके विषय में उसकी अच्छी योजनाएं हैं, और जो ये योजनाएं बनाता है वो भले के लिए, वो भले के लिए। हाँ, पता क्या, कई बार उसकी बातें हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग जान नहीं पाते, और जो हमारे जीवन में होता है हम सिर्फ उसी विषय में सोचते हैं, प्रेजेंट के विषय में। क्योंकि मनुष्य का सोचना कैसा है? अलग है, और परमेश्वर का सोचना अलग है। मनुष्य का और परमेश्वर का सोचना, दोनों का सोचना अलग है। परमेश्वर अलग सोचता है, हम अलग सोचते हैं। अभी देखिए, उदाहरण तौर पे अगर हम यूसुफ के विषय में देखें, सबने पढ़ा यूसुफ के विषय में? हाँ, सबने पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़िएगा। उत्पत्ति के 42 अध्याय से 48 अध्याय तक यूसुफ के विषय में पूरी कहानी मिलेगी आपको। उत्पत्ति 42 से लेकर 48 तक यूसुफ के विषय में मिलेगी कहानी। यूसुफ को परमेश्वर ने एक वादा दिया था। क्या वादा दिया था? उसने खेत काट, सपने में देखा था कुछ कि सारे पूले जो खड़े हो गए और उसको प्रणाम कर रहे हैं ना, तो यूसुफ का पूला खड़ा हो गया, सारे उसको प्रणाम कर रहे। मीनिंग ये था कि सारे भाई जो थे और उसके माता पिता, एक दिन समय आएगा कि सब उसको दंडवत करेंगे। तो इस बात पर उसका पिता गुस्सा हुआ था। हाँ, तूने क्या देखा? मगर परमेश्वर उसे कुछ दिखा रहा था, राइट? परमेश्वर ने उसे वादा दिया था कि वो अपने भाइयों में, अपने परिवार में सबसे प्रधान बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। परंतु आप देखो कुछ बातें, इस थोड़े समय बाद ही इसी बात के कारण उसके जीवन में क्या आता है? यूसुफ के जीवन में क्या आता है? आनंद आता है। इसी वजह से उसके जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। इवन उसके सगे भाई आपस में उससे क्या रखते हैं? बैर रखते हैं। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उसे खत्म या नष्ट करने की कोशिश की उन्होंने, खत्म या नष्ट करने की भी कोशिश की। मगर क्या वो उसे मार पाए? सबको पता, गड्ढे में डालने से पहले क्या प्लान था कि इसको मारेंगे। मगर क्या मार पाए? नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो वादा करता है, जो प्लान बनाता है, पूरा भी वही करता है। शैतान हमेशा कोशिश करता है किस बात की? कि जो परमेश्वर के वादे हैं, जो परमेश्वर के प्लान हैं, जो उसकी योजनाएं हैं, वो हमारे और आपके जीवन में पूरी ना हो। मगर परमेश्वर जब वादा देता है तो वही रक्षा करता है, वही पूरा भी करता है। हम जानते हैं कि यूसुफ के जीवन के कष्ट खत्म नहीं हुए, बढ़ते गए। मिस्र में बेचा गया, इल्जाम लगा, जेल गया, कई साल लग गए इनमें। मगर क्या परमेश्वर, अब जब बाद में जब पता चलता है तो ये सारी चीजें जो कष्ट उसके जीवन में आ रहे थे, उसको किस तरफ लेके जा रहे थे? समझ पा रहे बात को? जितना वो तकलीफ में जा रहा था, जितना वो जीवन में आगे बढ़ रहा था, हर एक चीज उसको उसके लक्ष्य की ओर नजदीक लेके जा रही थी। जहां पर परमेश्वर ने उसके लिए योजना और प्लान बनाए थे, हर एक कदम, वो जेल गया, उसके बावजूद भी उसको लग रहा था कि मेरा जीवन यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। परंतु परमेश्वर ने, देखिए वो अद्भुत है, उसका काम अद्भुत। अब सोचो, उसके जीवन में क्या चल रहा था? वो सोच रहा होगा जेल के अंदर कि प्रभु यही तेरी योजना है कि मैं इधर जेल में रहूं? तूने तो बोला था मैं राजा बनूंगा, मैं सब मुझे दंडवत करेंगे, यहाँ हमको दंडवत करना पड़ रहा। जो भी पुलिस वाला तो नहीं था, वो सलूट नहीं मारता होगा, मगर एक बात बता रहे, क्योंकि जेल में था, कैदी था, तो कैदी की कैसे होती है? कैदी की जिंदगी, राइट? कैदी की जिंदगी कैसी होती है? तो वो सोच सकता होगा। और आप देखो वहां पर है भी थोड़ा सा, क्योंकि जब राजा के आए थे, दो राजा के जो मुख्य लोग थे, एक पिलाने वाला और एक पकाने वाला, उनसे उसने बोला था कि जा करके फैरो से, यानी राजा से मेरे विषय में बात करना। और यहाँ पर बोलते ये उसकी गलती थी। थोड़े समय के लिए उसका भरोसा उन पर चला गया, थोड़े समय के लिए। और इसमें डेले हुआ, पता क्या? थोड़े समय के लिए उसने उन पर भरोसा रखा, क्योंकि वो अधिकारी थे, वो बड़े लोग थे। भजन संहिता 118 का 8 क्या कहता है? कि मनुष्यों पे भरोसा रखने से कहीं अच्छा है कि मैं किस पे भरोसा रखूं? परमेश्वर पे। और 9 कहता है प्रधान अधिकारियों पर भी भरोसा रखने से अच्छा है कि मैं
परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। क्या वो अधिकारी यूसुफ को बचा पाए? नहीं बचा पाए। वचन कहता वो भूल गए, उनके दिमाग से निकल। अभी सोचो कैसे संभव है कि जिसकी वजह से वो बचा है, जो जो बोला था वही हुआ। एक को लटका दिया गया, दूसरा बच गया, पिलाने वाला बच गया, वो बच गया। और सोचो ना, वो कैसे भूल सकता है यूसुफ को? यार मेरे विषय में बताया, मगर वचन कहता वो भूल गया। क्यों? परमेश्वर यूसुफ कुछ दिखा रहा था, तुझे मुझ पर भरोसा करना है। मनुष्य पर भरोसा करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा, ना ही कुछ मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि परमेश्वर पे भरोसा रखना ज़्यादा अच्छा है। 2 साल बाद यूसुफ को परमेश्वर ने निकाला। कैसे? फिरौन के जीवन में कुछ किया, उसके जीवन, राजा के जीवन में कुछ किया। अब सोचो उसको क्यों ऐसा सपना दिखाया गया? मैं एक सोच रहा था कभी कभी, फिरौन को सपना क्यों दिखाया? किसी और को दिखा देता, उसके किसी अधिकारी को दिखाता। अगर अधिकारी को दिखाता तो क्या चीज़ें हो सकती? नहीं। परमेश्वर की योजनाएं परफेक्ट है, उसका प्लान परफेक्ट है, उसकी टाइमिंग परफेक्ट, सारी चीज़ें परफेक्ट है। यूसुफ के जीवन में तकलीफ है जितनी, देखते जितनी भी तकलीफें गई हैं, हर एक तकलीफ, हर एक कष्ट उसको उसके लक्ष्य के नज़दीक लेके गई है। न लेके गई है। और पर जो भी लोगों ने बुराई करी, किसके साथ? यूसुफ के साथ। जो भी बुराई की गई, परमेश्वर ने उस बुराई को किस में बदला? भलाई में बदला। परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदला। और शैतान ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, कई बार, मगर परमेश्वर की योजना को वो फेल नहीं कर पाया और परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हुई। परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पे योजना बनाता है। देखिए सुनिएगा, 2 तरीके से। राष्ट्र के तौर पे, राष्ट्रीय मतलब दुनिया के तौर पे भी परमेश्वर योजना बनाता है, और हमारे आपके जीवन में पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे योजना बनाता है। समझ में आ रहा? वो पूरी धरती का पिता है, परंतु वो हमारा आपका भी है। वो व्यक्तिगत तौर पे भी हमारा पिता है, क्योंकि जो पिता है वो अपने बच्चों को व्यक्तिगत तौर पे बात करता है, व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली तौर पर परमेश्वर उनके पिता उनके जीवन में काम करता है। तो सेम परमेश्वर भी हमारे और आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर योजना और प्लान बनाता है। ये उसके जीवन की पर्सनल योजना थी। किसके? यूसुफ के जीवन की। तो परमेश्वर उसके साथ था शुरू से आखिरी तक, शुरू से आखिरी तक उसके साथ था। इसीलिए, क्योंकि वो एक जगह सीमित नहीं है, वो सिर्फ वही नहीं था याकूब के पास, वो मिस्र में भी है, परमेश्वर मिस्र में भी है, वो जेल में भी है और उस गड्ढे में भी है। परमेश्वर वहां पर भी है, उसका हमेशा है, हर जगह, वो हर जगह परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य का 12:13 कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम, आदि और अंत। पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं, पहला और अंतिम। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। देखिए, शैतान ने कोशिश की, क्या वो सफल हो पाया? नहीं। क्यों नहीं सफल हो पाया? क्योंकि शैतान ईश्वर नहीं है, वो एक फरिश्ता है। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो थोड़ी जगह रहता है, उसको बनाया गया है, उसका अंत है। शैतान का अंत क्या है? कौन बताएगा? शैतान का अंत क्या है? नर्क। उसका अंत है नर्क। उसका अंत है। वो सर्वशक्तिमान नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब जगह रहता है। उसकी योजना सदा की, उसने हमारे आपके लिए योजनाएं बनाई। हम धरती पर एक्सीडेंटल नहीं आ गए, नहीं हम एक्सीडेंटल यहाँ पर हैं। एक्सीडेंटल मतलब अचानक, इत्तेफाक से नहीं। ध्यान रखना, विश्वासियों के जीवन में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। समझ पा रहे हैं? लोग बोलते हैं ना, अरे इत्तेफाक से हो गया, कोइंसिडेंस ना, इत्तेफाक से हो गया। कुछ लोग और क्या बोलते हैं, भाग्य से हो गया। हमारे आपके जीवन में भाग्य नहीं है, विश्वासी जीवन में भाग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाग्य बनाने वाला परमेश्वर हमारा पिता है, उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी होती है। भाग्य पता कौन देखते हैं? जिनको पता नहीं है कि उनका जीवन किसके हाथ में है। जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो उन्हें पता ही नहीं, उनके जीवन में है वो। क्योंकि भाग्य क्या होता है? वो 50-50 वाला होता है ना, पता नहीं इधर, पता नहीं उधर। पर हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपने बनाने वाले को जानते हैं, हम अपने बचाने वाले को जानते हैं, और उसकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू होती। इसलिए हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं है।
व्यक्तिगत तौर पे वो योजनाएं बनाता है, जैसा कि हमने यूसुफ के जीवन में देखा है। उदाहरण तौर पे हमारे आपके जीवन की योजना अच्छी है। वचन क्या कहता है कि भले अच्छे अच्छा प्लान होता है, अच्छा प्लान बनाता है। वो राष्ट्रीय तौर पर भी योजना बनाता है। राष्ट्रीय मतलब पूरे दुनिया के तौर पर योजना बनाता है, इसलिए ताकि दुनिया को बचा सके। हम लोग पढ़ेंगे सबोपदेशक का 9 अध्याय 13 से 16 को पढ़िए। सबोपदेशक का 9 अध्याय 13 से 16 को पढ़िए। यहाँ पर एक प्लान है जो कि दिखाई देता है, जो प्रकट होता है। यहाँ पर शैतान ने भी एक प्लान बनाया है, यहाँ पर परमेश्वर का भी एक प्लान। 9 से 13 को पढ़िए जरा। 13 हाँ सबोपदेश बस रुके यहाँ पर। वचन क्या कहता है? एक छोटा नगर था जिसमें मुट्ठी थोड़े लोग रहते थे। एक छोटा नगर था जिसमें थोड़े लोग रहते थे। आगे पढ़िए। सुनो यहाँ पर, छोटा नगर है, थोड़े लोग हैं, बड़े राजा ने चढ़ाई करी। आप समझ पा रहे हैं? छोटा नगर, थोड़े लोग, चढ़ाई किसने की? बड़े राजा ने नगर को घेर लिया। आगे कंप्लीट करिए। परंतु उस नगर में एक गरीब और बुद्धिमान व्यक्ति था। गरीब था, बुद्धिमान था। उसने कुछ किया। क्या किया उसने? अपनी बुद्धिमानी से उस नगर को बचा लिया। पता किसकी बात कर रहा है ये जो छोटा नगर है, ये धरती की बात कर रहा है। अब बोलोगे छोटा नगर धरती है? अफकोर्स ये पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के सामने ये इतनी बड़ी ही है। आप समझ पा रहे हैं? जो यूनिवर्स है, जो परमेश्वर ने बनाया, गैलेक्सी है, इसके सामने धरती कितनी है? इससे हजारों गुना बड़े ग्रह हैं। एक छोटा सा नगर, उस हिसाब से धरती छोटी सी है और थोड़े लोग। यहाँ थोड़े लोग तो नहीं है, यहाँ तो बिलियन लोग हैं। तो थोड़े लोग किसकी बात कर रहा? पता? परमेश्वर की नजर में जीवित कौन है? क्या इसने बोला? नहीं बोला मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। ये सेंटेंस पढ़ा सबने। इसका मीनिंग क्या है? जो आत्मा में मरे हुए लोग हैं वो शरीर में मरे हुए लोगों को गाड़ते हैं। तो मुर्दों को मुर्दे गाड़ने का मतलब यह है कि जो आत्मा में मरे हुए लोग हैं, जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है, परमेश्वर की नजर में वो भी मरे। हाँ, तो लोग कौन होते हैं? जो जीवित होते हैं। तो यहाँ जो लिखा थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग मतलब जो जीवित लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर सिर्फ उनको देखता है, उनकी बात कर। आप समझ पा रहे बात को? उनकी बात कर। वो थोड़े लोग हैं। क्या उसने नहीं बोला? हाँ, थोड़े हैं जो सकरे फाटक में, पर बहुत है जो चौड़े में जाते हैं। तो यहाँ पर छोटा नगर है, थोड़े लोग हैं वो जो उद्धार पाए हैं। और उद्धार पाए हुए लोगों के उस नगर में, उस मतलब उस देश में, उस नगर में एक बड़े राजा ने चढ़ाई की। और राजा कौन है? शैतान। ताकि लोगों को नष्ट करे, खत्म करे। और वहां एक गरीब और बुद्धिमान पाया गया। यीशु मसीह किस राजा का बेटा था? किस राजा घर में पैदा हुआ? गरीब ना। उसको क्या बोलते हैं? उसको लपेटने के लिए कपड़ा नहीं मिला। बोलते होते जो कपड़ा पड़ा था वो मुर्दों का कपड़ा था, कफन था वो, जिससे लपेटा उन्होंने, रखा उसको। और रखने के लिए जगह नहीं मिली तो कहाँ रखा गया था? क्यों परमेश्वर ऐसा बन गया, मतलब ऐसी जगह चुनी ताकि ऊपर जा कोई ना बोले तुझे क्या पता, मैं तो अस्पताल में पैदा, म्यूनसिपालिटी के अस्पताल में पैदा हुआ था। हाँ, वहाँ नर्स आती थी 2 दिन नहीं, सुबह 2 घंटे बाद। मुझे नहीं पता। अभी मतलब अच्छी बात है कि अभी हिंदुस्तान की जो मेडिकल व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई, पहले से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक बात बता रहा हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता जा करके वहाँ पर कि प्रभु तुझे मेरे कष्टों के बारे में क्या पता, मैंने कितनी मेहनत की तुझे पता है? नहीं पता। वो बोलेगा पता है, क्योंकि मैंने अपने पिता के साथ रंदा लगाया 30 साल। हाँ, 30 साल मैंने हथौका, वो बोलते क्या, लकड़ी काटी ना, और बहुत कुछ किया मैंने, मेहनत किया है ना। इतने साल रह करे 30 साल मतलब पैदा इसी नहीं, जब करने वाला होगा तब किया होगा। 30 साल तक रहा माता पिता के साथ। ऐसा मतलब हाँ पैदा होते रंदा लगाने लग गया ना, वो ऐसा नहीं था, है ना। तो कहने मतलब ये है परमेश्वर ना वो, तो उसकी योजनाएं, उसके प्लान होते हैं। उसने इस देश को बचा लिया। पता, गरीब था, बुद्धिमान था,
और अपनी बुद्धि से उसने बचाया। और बुद्धि क्या थी? परमेश्वर की बुद्धि ये थी, वो अपने इकलौते बेटे को पूरी दुनिया के लिए दे, पूरे लोगों के लिए दे। अपने इकलौते बेटे को दे करके उसने लाखों बच्चों को पा लिया। समझ पा रहे हैं? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पहले इकलौता और बाद में पहला उठा। जब तक वो क्रूस पे नहीं चढ़ा तब तक इकलौता था, और जब क्रूस पे चढ़ गया तब वो पहला उठा बना। क्यों? तो जब हम भी उसके संतान है, राइट? समझ पा रहे हैं? हम भी उसके संतान। तो उसकी योजनाएं जो हैं, जो परमेश्वर हमारे आपके विषय में योजनाएं बनाता, वो भली है और वो अनंत की योजना है। अनंत की योजना, हाँ, अनंत की योजना है। रोमियो का 12:2 कहता है, उसका बी पार्ट, कि परमेश्वर की इच्छा भली है, भावती है और सिद्ध है। रोमियो का 12 का कोई पढ़े? रोमियो का 12 बी पार्ट में है, बी पार्ट में रोमियो का 12:2। कंप्लीट कर। हाँ, इस संसार के जैसे बद बनो, तुम्हारी बुद्धि नई हो जाने। नई बुद्धि कब होगी? जब हमारा नया जन्म होगा। पुराने जन्म में तो वही बुद्धि रहेगी। हाँ, तो देखिए दो चीजें हमारे अंदर, पुराना स्वभाव और नया स्वभाव। तो जब हम पुराने स्वभाव में सोचेंगे तो क्या निकल के आएगा? वही आदंक स्वभाव, वही बुराई, वही स्वार्थ, वही लालच, वही मेरे विषय में, वही नीच नीच। पत्नी कुछ कह देगी, अरे तूने मेरा ऐसा कैसे कह दिया, नाक छोटी हो जाएगी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? या पड़ोसी ने कुछ कह दिया, या पति ने कुछ कह दिया, हाँ कुछ ऐसा, अरे तुमने ऐसे मेरे बाप पे उंगली क्यों उठा दी। बहुत कुछ होता ना, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। हाँ, तुमने मेरे उनका क्यों नाम लिया। देखा, दुनिया में होता ना ऐसा, होता। ये क्या है? पुराना स्वभाव। पता, खबरदार उनका नाम लिया तो जरा सी बात में क्या होता है? हाँ, फिर बर्तन खटकने की आवाजें पड़ोसियों को भी सुनाई देती, राइट? एक बात बता रहा हूँ ना। तो ये कहाँ से आ रहा? पता, पुराना स्वभाव, पापी स्वभाव, पुराना स्वभाव। क्या परमेश्वर ने भेदभाव किया? नहीं। क्या उसने पति पत्नी को नीचा किया? नहीं। तो फिर ये चीजें कहाँ से आ रही? पुराना स्वभाव, शैतान की ओर। जबकि पति पत्नी के बीच में उसने क्या बोला? पत्नी को अपनी देह के समान प्रेम करो, और पतियों क्या बोला? दोनों आपस में प्रेम करो, आदर करो एक दूसरे का। क्योंकि ये परिवार जो है दोनों को मिलके बनता है। तो संसार के जैसे नहीं बनना, संसार जैसे नहीं बनना। दुनिया में बुराई है, अब आवाज आ रही, देख रहे हैं? गलत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आप जा करके उधर ना आप डांस करेंगे तो वो शायद अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई जानता है, अरे ये तो वो है, अच्छा ये हो रहा है इधर, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं जिनको अपने हमें आपको समझना। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप दी। हाँ, जिस समय कोई एक व्यक्ति इस ऊपर विश्वास करता है, किस बात पर? कि वो उसके पापों के लिए मरा, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित परमेश्वर और पापों की क्षमा मांगता है, तो उसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा बयाने में देता। बयाना मतलब वो हमें पवित्र आत्मा देता है और हमारे साथ रहता है, वो हम पर एक छाप लग जाती है। अब लोग बेशक आपको ना जाने, मगर ध्यान रखना, जब आप कुछ गलत करते हो तो फरिश्ते जो स्वर्ग में हैं, वो और गिरे हुए फरिश्ते जो धरती के आसपास रहते हैं, मतलब वो स्वर्ग वाले फरिश्ते भी आसपास हो सकते हैं, परमेश्वर भेजता है उनको। पॉइंट ये है कि शैतान जो है और उसके दूत और परमेश्वर के दूत वो देखते हैं, और कई बार परमेश्वर के सामने शैतान दोष भी लगाता है कि ये देख तेरा बेटा, ये देख तेरी बेटी क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, जिस जो छाप लगी हमारे ऊपर, वो दुखी होता है। और पवित्र आत्मा कौन है? अरे छोटा वाला परमेश्वर है, कोई बात नहीं, हम समझा लेंगे इसको ना, बड़ा वाले तो ऊपर है ना। हाँ, वो थोड़ी देख रहा। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं। हाँ, कुछ लोग, अरे बॉस, कोई बात नहीं, बॉस नहीं है ना, ये चपरासी, इसको मना लेंगे, है ना। पर नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो मसीह का आत्मा है, वो परमेश्वर है, वो छोटा बड़ा नहीं है। हम उसको भी शोकित करते हैं। इसीलिए क्या कहता है? संसार के जैसे। कंप्लीट करिए जरा उसको, वो वचन। कौन पढ़ रहा था? हाँ, आप कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? मछली बाइबल है? दूसरा बीएसआई पढ़ो कोई। इस संसार के जैसे ना बनो। हाँ,
तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या, एक मिनट रुकते हैं यहाँ पर। अगर हम नए हैं, अगर कुछ चीज़ें नई लाए हैं तो नया काम करेगा ना। नया मोबाइल पुराने मोबाइल जैसे थोड़ी चलेगा। वो घूम रहा है गोल 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 गोल, घूम ही नहीं रहा। यार वहाँ नेटवर्क तो बढ़िया, तुम्हारे अपने वाले में दिखाओ, नहीं इसलिए तो बढ़िया चल रहा। अब ये हैंग हो रहा ना, पुराना हो गया ना, कितना भर गया। अब जब नया लाएंगे तो फटक से चलेगा सारी चीज़ें। तो नए पुराने में फर्क। अब हम हैं तो नए जीवन में, और पुराने उसी में रेंग रहे, उसी में गोल गोल घूम रहे, उससे बाहर नहीं निकल रहे। क्या अच्छी बात है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें बाहर निकलना है। आगे पढ़िए। हाँ, सिद्ध इच्छा अनुभव से। अनुभव मतलब परमेश्वर के वचन में अनुभव होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, अरे भाई मुझे उस काम में बहुत अनुभव है। इसका मीनिंग क्या है? कुछ लोग सुना होगा ना, अरे इनको इस चीज का बहुत अनुभव है भाई। मतलब वो उसमें क्या है, दक्ष है, उसमें वो काबिल है, उसमें वो उसने बहुत कुछ सीखा है। तो हमें परमेश्वर के वचन में काबिल होना है। हाँ, वचन को पढ़ना है। वो वाला अनुभव नहीं, सुना अनुभव नहीं, वो तो भी किसी काम नहीं आएगा ना। ये डॉक्टर को बहुत अनुभव है, ये बहुत परफेक्ट, इसने बहुत पढ़ाई करी, बोलते ना हम लोग। नहीं, उस दिन मानसी को लेके गए ना, वो थोड़ा मेडिकल के दवाई कराने लेके गए, तो वहाँ पर जिस डॉक्टर के पास गए तो वो नहीं था, दूसरा था, उसका बेटा था। नहीं, बेटा भी था और डॉक्टर भी था, दोनों थे। तो डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन लगना था इसको, तो बोला कि भाई तो इंजेक्शन, उसके बेटे को बोला इंजेक्शन लगा दे, तो बोलती नहीं। हाँ, इसने मना कर दिया क्लियर, इनसे इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, अब आप लगाओ। ठीक है, ये पता क्या था, क्योंकि ये जानती थी कि बाप को ज्यादा अनुभव है, क्योंकि बुजुर्ग हो गया यही करते करते। ये तो अभी ये लगी कब, ये तो अभी पैदा हुआ मेरे हिसाब से, मतलब ज्यादा छोटा नहीं था, ठीक ठाक था। तो उसको क्या लगा कि नहीं, हाँ ये शायद गड़बड़ करेगा या इंजेक्शन लगाएगा, दर्द होगा या फिर दिक्कत, मुझे उन्हीं से लगाना। तो देखिए अनुभव पर क्या होता है कि जब हम अनुभव जानकारी होता है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें विश्वास, हमारा विश्वास बढ़ रहा क्योंकि वो अनुभव वाला व्यक्ति है। यहाँ पर जो बात हो रही परमेश्वर के वचन की, हमें वचन में अनुभवी बनना है, वचन में हमें पढ़ना है और वचन को हमें अपने जीवन में लेना है, ताकि शैतान के साथ हम अच्छा डील कर सके, लोगों के साथ हम अच्छी डील कर सके। वचन पूरा हुआ नहीं ना? हाँ, बी पार्ट पढ़िए उसका, परमेश्वर की इच्छा। हाँ, परमेश्वर की भली भावती, हाँ भली भावती और सिद्ध, तीन बातें यहाँ पर, भली है, भावती है, सिद्ध है। मीनिंग सिंपल तरीके देखें, भली मतलब जो परमेश्वर की इच्छा है, जो योजना है, उसमें जरा सा भी बुराई नहीं है। क्या वचन नहीं कहता कि परमेश्वर में बुराई पाई नहीं जाती, बुराई है ही नहीं। तो जो भी योजनाएं बनाता है वो हमारे भले के लिए है। बेशक यूसुफ गड्ढे में डाला गया, बेशक वो जेल में गया, पर सारी चीजें उसे कहाँ लेके जा रही है? उस मंजिल की ओर। उसको उस समय तकलीफ हो सकती थी, परंतु वो सारी चीजें कहाँ पहुंचा रहे? उसे जहां परमेश्वर ले जाना चाहता है। पर क्या उन्होंने सही किया? क्या उसके भाइयों ने सही किया? नहीं। जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, परंतु जो हुआ, जो उन्होंने किया, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई बुराई करता है तो जिसके द्वारा बुराई की जा रही है वो सही नहीं है, परंतु यदि किसी ने बुराई की हमारे आपके जीवन में, तो परमेश्वर के पास वो क्षमता है कि की जाने वाली बुराई को, जो नुकसान के लिए की जा रही, जो हमें तकलीफ देने के लिए की जा रही, परमेश्वर उस बुराई को पलट के हमारे भलाई में बदलता है। ये उसके पास क्षमता है। शैतान चाहे जितनी बुराई करे, उसकी बुराई को वो भलाई में बदलता है, परंतु में हम देख पाते हैं ना। तो परमेश्वर की इच्छा भली है। दूसरी भावती है। भावती मतलब जो मतलब मन को भाए, जो अच्छी लगे, जो पसंद आए। कोई उसमें नहीं है, कोई उसमें दूसरी तो ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट है वो सिद्ध है। सिद्ध मतलब परफेक्ट है, उसमें कोई भी दोष नहीं निकल सकता, ना ही कोई कह सकता यार ये योजना अच्छी नहीं थी। परमेश्वर इस तरीके से करता तो ज्यादा बढ़िया, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? वो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, और उसकी जो योजना है वो भली, उसकी योजना भली है। इसलिए उसके वचन में बढ़ते जाओ, अनुभव से ना परमेश्वर की इच्छा को मालूम करो,
अनुभव मतलब परमेश्वर से ना वचन में अनुभवी बनो और उसके नज़दीक रहो। तो जब हम उसकी योजना को जान पाएंगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा और ज़्यादा ना, परमेश्वर के और नज़दीक आए। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बचाया है, आपने अपने लहू से हमें धोया है, हमें खरीदा है प्रभु, बड़ी कीमत चुकाई और आपने हमें अपने देह में लगाया। अच्छी योजना दी आपने हमारे लिए, अच्छी योजना बनाई है। धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपके पीछे चल रहे हैं प्रभु, और आपने हमसे कुछ छुपाया नहीं, प्रकट किया है, आपने प्रकट कर दिया है और उन बातों को हम पढ़ते हैं, देख पाते हैं। पवित्र शास्त्र हम देख पाते हैं आपके प्रेम को आपके इस देह में पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आप अपने लोगों से इतना प्रेम करते हो परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते बेटों को दे दिया। प्रभु यीशु, हम आपके लोग हैं पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि आपकी इच्छा हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरी हो सके, क्योंकि वो भली है और वो सिद्ध है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।